हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला आप सभी साथियों के लिए जो आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और आपको कंप्लीटली अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर जो वैकेंसी आपको दी गई है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से आपको वैकेंसी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो आपको दे दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म की आपके स्टार्टिंग हो रही है 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो आपकी हो रही है। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 18 अप्रैल, यानी कि 18 अप्रैल आपकी क्या रहने वाली है, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 18 अप्रैल तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दो कि आप 18 अप्रैल तक इस वैकेंसीज को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका इन्वाइटेड कर दिया गया है। डिटेल पोस्ट के बारे में बात करूंगा, पोस्ट का नेम, इसकी क्वालिफिकेशन, सैलरी, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिसका आपको यहाँ पर जो बेसिक पे रहेगा 56,000 आपको यहाँ पर बेसिक पे, यानी कि लेवल 10 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी। प्लस आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में आती है आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है स्टाफ नर्स की वैकेंसी। ठीक है, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के बारे में चर्चा करूं तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा ग्रुप बी की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। और इसके अंदर आपको जो सैलरी है लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। लेवल 7 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, यहाँ पर बेसिक रहेगा। और 44,900 के बाद में आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, एचआरए दिए जाएंगे, और भी आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी पहुंचेगी 95,000 प्लस। ठीक है, यानी कि स्टाफ नर्स की सैलरी आपकी रहने वाली है। उसके बाद में आपको यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आपको दे दी गई है, रेडियोग्राफर की पोस्ट आपकी रहने वाली है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रहेगी। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है वो आती है आपकी फार्मासिस्ट की। ठीक है, फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर आपको मैं बताऊं कि लेवल 5 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो फार्मासिस्ट की आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिक पे आपका रहेगा 29,000, आपका जो बेसिक पे है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर देख लीजिएगा यहाँ पर आपको एज लिमिट वगैरह कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, प्रोवाइड करवा दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टाफ नर्स का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा, या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बाद में डिप्लोमा इन द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जीएनएम के आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, यानी कि आपके पास जीएनएम होनी चाहिए। उसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले। इससे इक्विवेलेंट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो तो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है। तो बिल्कुल से जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। रेडियोग्राफर की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा रेडियोग्राफर के अंदर आपको मिनिमम 60% मार्क होनी चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर, यानी कि जो आपकी बीएससी रेडियोग्राफी होती है उसके अंदर 60% आपकी मार्किंग होना जरूरी है। अगर है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है, और फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर आपको बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि या तो जिन्होंने क्या कर रखा है, बी फार्मा किया हुआ है, या फिर जिन्होंने क्या किया हुआ है, डी फार्मा किया हुआ है। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो आपका नहीं देखने को मिलेगा। छोटा सा आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में आपका डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, जो सिलेक्शन है वो आपका कर लिया जाएगा इस भर्ती के लिए। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन आपको जरूर से देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने और ऑनलाइन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट recruit.nfc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग होगी 21 मार्च। 21 मार्च से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग होने वाली है और इस भर्ती की लास्ट डेट रहेगी 18 अप्रैल, यानी कि 18 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों से निवेदन है कि बिल्कुल से आप इस भर्ती को अप्लाई कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस करूंगा, स्पेशली यहाँ पर आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा SC ST PWD और वुमेन्स है, इनके लिए आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है 150 आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 150 रुपये आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है। एनएफसी की तरफ से आपको धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ आपकी जो अपडेट है वो आपको मैंने शेयर कर दी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्चुअल्स पोस्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट करते रहते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्चुअल्स पोस्ट हैं या फिर परमानेंट पोस्ट है। तो आप सभी साथियों को मैं क्लियर कर दूं इस वीडियो के अंदर कि आपकी जो एनएफसी की आपकी ये भर्ती है ये आपकी रहेगी परमानेंट वैकेंसी, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स पोस्ट नहीं रहेगी। अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए, अगर आपको नोटिफिकेशंस की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, जाके आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को बता दूं कि जिन साथियों ने पहली बार विजिट किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 150 रुपये आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है। एनएफसी की तरफ से आपको धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ आपकी जो अपडेट है वो आपको मैंने शेयर कर दी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्चुअल्स पोस्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर कमेंट करते रहते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्चुअल्स पोस्ट हैं या फिर परमानेंट पोस्ट